यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं को, भक्तों को और सब्सक्राइबर बंधुओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को होली बहुत अच्छी रहे, आपको वैभव, सुखी और प्रसन्नता साथ लेकर के आए, आपकी होली आपको सुखदायी हो। तो आइए श्रोताओं, मैं आज आपकी सेवा में एक बहुत ही शानदार कथानक अर्थात एक कथाओं की सीरीज श्रेणी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इसको मैं एपिसोड वाइज चलाऊंगा। एपिसोड चलेंगे इसमें और देखिए इसमें राजा भर्तरी का संपूर्ण वृतांत, राजा भर्तरी का जन्म कैसे हुआ, किसके पुत्र थे और राजा भर्तरी ने कैसे राज्य किया, यह संपूर्ण कथानक आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। और बहुत सुंदर कथा है और मेरे हाथ में है एक पुस्तक और उस पुस्तक के अनुसार मैं आपको ये कथा या कहानी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। परंतु श्रोताओं, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो आरंभ करने से पहले आप वीडियो में खो जाते हैं। जब मेरा वीडियो सुनते हैं तो उसमें ध्यान भूल जाते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होता है, उसे भी दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब मैं इसका एपिसोड 1 आपकी सेवा में प्रसारित कर रहा हूं। राजा भर्तरी का जन्म, राजा भर्तरी के पिता कौन थे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए श्रोताओं, एक बार की बात है, स्वर्ग में मनोरंजन हेतु देवराज इंद्र की देव सभा में देवताओं का दरबार लग रहा था। उस देव सभा में नृत्य संगीत हो रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व वादन कर रहे थे। देवराज की पत्नी इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र नृत्य का आनंद ले रहे थे। देवराज मेनका नाम की अप्सरा का नृत्य देख करके बड़े प्रसन्न हुए। देवराज के मन में यह भाव आया कि मेनका अप्सरा को मृत्युलोक में पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास नृत्य दिखाने के लिए भेज दिया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पर, कैलाश नामक पर्वत है हिमालय क्षेत्र में, वहां निवास करते हैं। इस अप्सरा का नृत्य देखकर भगवान से बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि वे भी तांडव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य में प्रवीण है, नृत्य से स्नेह रखते हैं। यह सोचकर देवराज इंद्र ने पहले तो मेनका के नृत्य की प्रशंसा की, फिर पुरस्कार स्वरूप पृथ्वी लोक में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जाकर उन्हें नृत्य दिखाने का आदेश दिया और कहा कि मेरी ओर से उन्हें नमस्कार कहना कि देवराज इंद्र ने मुझे आपको प्रसन्न करने के लिए, नृत्य दिखाने के लिए आपके पास भेजा है। वे तुम्हें नृत्य से प्रसन्न होकर कोई वरदान भी दे सकते हैं, मेरे आदेश का पालन हो। देवराज का आदेश सुनकर मेनका अप्सरा कैलाश पर्वत के लिए जाने के लिए, कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो रही है, अपना श्रृंगार कर रही है। और श्रृंगार करने के बाद मेनका अप्सरा चल देती है कैलाश पर्वत के लिए। थोड़ा स्वर्ग में चलने के पश्चात स्वर्ग के मार्ग में ही देवराज इंद्र के पुत्र, देखिए श्रोताओं, यहां से मूल कथा आरंभ हो रही है। देवराज इंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था सुरोचन गंधर्व। उसकी मेनका अप्सरा से भेंट हो जाती है, मार्ग में मेनका अप्सरा मिल जाती है। सुरोचन ने मेनका अप्सरा का रूप, सौंदर्य और लावण्य देखा, जो कि अद्भुत था, क्योंकि मेनका बहुत सुंदर अप्सरा थी। जो सुरोचन गंधर्व था वह मेनका को देख करके काम भावना में ग्रस्त हो गया और उस मेनका नामक अप्सरा को स्वर्ग में ही अपने पास रोक लिया और रोक करके एक ऐसा कक्ष निर्मित कर लिया उसने, गंधर्व ने। उस कक्ष में लेकर के मेनका को रहने लगा। मेनका को कई दिन सुरोचन गंधर्व के पास व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र के आदेश की बात
जब मेनका ने सुलोचन को बताई कि मुझे देवराज इंद्र ने आदेश दिया है, मैं भगवान शिव की सेवा में कैलाश पर्वत पर जा रही हूं, सो मुझे जाने दीजिए राजकुमार, नहीं तो राज आज्ञा का निषेध होगा, और यदि राजा का आदेश बेकार चला गया, राजा के आदेश की अवहेलना हो गई, तो महाराज क्रोधित होकर के न जाने क्या कर बैठेंगे। देखिए श्रोताओं, जब सुलोचन गंधर्व ने ये बात सुनी तो सुलोचन गंधर्व कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम मेरे पिता की चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पिता देवराज इंद्र मुझे कुछ नहीं कहेंगे। जब कई दिन का समय हो गया और एक दिन देवराज इंद्र स्वर्ग में नृत्य देख रहे थे, अमरावती में इंद्रपुरी में नृत्य और गान देख रहे थे, तभी देवराज इंद्र को याद आया कि मैंने मेनका को भगवान शिव की सेवा में भेजा था, इसलिए उनका पता लगाने के लिए एक दूत को भेजना चाहिए। तो देवराज इंद्र ने मेनका का पता लगाने के लिए एक दूत भेजा कि जाइए भगवान शिव के पास जाओ और वहां मैंने जो नृत्यांगना मेनका भेजी थी, क्या वो वहां पहुंची या नहीं पहुंची। परंतु भगवान शिव के पास जब देवराज इंद्र का दूत स्वयं पवन देव गए, तो भगवान शिव ने कोई भी अप्सरा के वहां आने की बात मना कर दी कि हमारे यहां कोई अप्सरा नहीं आई है। और उस दूत ने आकर देवराज को बताया कि मेनका अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास नहीं पहुंची है। तो देवराज ने दूतों को मेनका अप्सरा को ढूंढने का आदेश दिया, सैनिकों को आदेश दिया कि मेनका को खोजा जाए। ऐसे मेनका कहां लुप्त हो सकती है, कहां जाती, कहां गई। जब सैनिकों ने और दूतों ने अप्सरा को खोजा तो मेनका अप्सरा कहीं नहीं मिली। बड़ी मशक्कत के बाद दूतों को पता चला कि देवराज इंद्र का पुत्र सुलोचन मेनका को एक मजबूत महल बना करके, जिसका बहुत मजबूत दरवाजा है, स्ट्रॉन्ग कक्ष बना करके उसमें रखता है और मेनका को बाहर नहीं निकलने देता है। तो उन दूतों ने देवराज इंद्र को सारी बात बता दी कि हे देवराज, तुम्हारा पुत्र सुलोचन गंधर्व मेनका अप्सरा को एक स्ट्रॉन्ग रूम बना करके अपने पास रखता है। देखिए श्रोताओं, जब देवराज इंद्र ने यह बात सुनी तो देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और स्वयं उस महल पर चल करके गए जहां सुलोचन गंधर्व ने, देवराज इंद्र के पुत्र ने मेनका को बंदी बना रखा था। और वहां जाकर के देवराज इंद्र ने वो स्ट्रॉन्ग कक्ष खुलवाया, उसका दरवाजा तोड़वाया और अंदर जाकर के देखते हैं तो मेनका और उसका पुत्र सुलोचन वहां उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में मिले। देवराज इंद्र सुलोचन से पूछने लगे कि सुलोचन, तुमने इस मेनका को, जो कि तुम्हारी माता के समान थी, मैंने इसे भगवान शिव की सेवा में भेजा था, यह राजा का आदेश था, तुमने बताइए कितने दुष्कृत्य किए। हे, इस पर देवराज इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के सुलोचन से कहने लगे कि सुलोचन, ध्यान से सुन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने राज आज्ञा की अवहेलना करवाई। दूसरे, तुम्हारी माता की समान, जो तुम्हारी माता है उसके समान अप्सरा मेनका को तुमने बुरी दृष्टि से देखा और उसके साथ गलत कर्म किया। तीसरे, मेनका को भगवान शिव के पास जाने से रोककर मेरा व भगवान शिव दोनों का अपमान किया है। काम भावना से प्रेरित होकर मेनका को रोकना पशुव्रति का द्योतक है, इसलिए तुम घोर दंड के अधिकारी हो। मैं तुम्हें पशुव्रत व्यवहार करने के कारण मृत्युलोक में पृथ्वी पर जाकर गधा बनकर रहने का श्राप देता हूं। जाओ, तुम इसी समय गधा हो जाओ। हे श्रोताओं, जब ये बात सुलोचन गंधर्व ने सुनी तो सुलोचन गंधर्व विचलित हो गए और देवराज इंद्र के पैर पकड़ करके रोते हुए क्षमा याचना करने लगे और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने का विश्वास दिलाने लगे और कहने लगे कि पिताजी, मुझसे अज्ञानतावश मेनका अप्सरा का रूप और सौंदर्य देख करके मैं अपने आप को नहीं रोक सका, मुझसे ये गलती हो गई
मैं ये जान नहीं पाया कि मेनका तो माता के समान है, इसलिए मैंने ये गलत कर्म किया। हे पिताजी, आप मुझे क्षमा कर दें, मेरा ये श्राप वापस ले लें। जब देवराज इंद्र ने ये बात सुनी तो देवराज इंद्र पुत्र की बात सुनकर के कुछ दया करके कहने लगे कि सुरोचन, तुम्हें मेरा श्राप झेलना तो अवश्य पड़ेगा। मेरा श्राप निष्फल तो जाता नहीं है, जो मैंने श्राप दे दिया उसका तुझे अवश्य ही दंड जरूर मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। परंतु फिर भी मैं समय सीमा निर्धारित किए देता हूं। 12 वर्ष तक गधा बनकर पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, तुम्हें 12 वर्ष ही गधा बनना पड़ेगा। अगर आप भगवान शिव के पास जाएं और भगवान शिव तुम्हें क्षमा कर दें तो हो सकता है वो कोई और भी शक्ति तुम्हें प्रदान कर देंगे। परंतु मैं तुम्हें इतना भी बता देता हूं, गधा बनने पर भी स्वर्ग की तरह सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास रहेंगी। तुम्हारी दिव्य शक्ति लुप्त नहीं होगी, जैसी भी इच्छा करोगे वह पूर्ण हो जाएगी। जाओ, साथ में मेरा ये वरदान भी है। देखिए श्रोताओं, अपने पिता देवराज इंद्र की बात सुनकर सुरोचन क्षमा याचना करने के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो जाता है और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब सुरोचन भगवान शिव के पास गए तब उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ विराजमान थे, बैठे हुए थे। सुरोचन गंधर्व अपना परिचय देकर भगवान शिव के पैरों में गिर पड़े और सारी घटना का वृतांत सुनाते हुए अपने पिता द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान शिव, हे भोले भंडारी, आप मुझ पर दया करें। हे भगवान, आप मेरा उद्धार करें। हे नाथ, आप उद्धार का मार्ग निर्धारित करें। देखिए श्रोताओं, भगवान शिव भी द्रवित हो गए और बोले, यद्यपि मैं तुमको क्षमा करता हूं क्योंकि तुम्हें अपने आपराधिक कृत्य पर पश्चाताप है, परंतु हे सुरोचन, तुमने जो अपराध किया है, तुमने तुम्हारी माता के समान अप्सरा मेनका के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, काम वासना की तृप्ति की है, इसके लिए तुम्हें अवश्य मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। भगवान शिव कहने लगे कि हे सुरोचन, इसलिए पृथ्वी लोक पर जाकर 12 वर्ष तक गधा बनकर रहना पड़ेगा। पर तुम्हारा 3 राजकुमारियों से जब विवाह होगा तब 12 वर्ष बाद अपने गधे का चोला छोड़कर पुनः स्वर्ग वापस चले जाओगे। सुरोचन ने कहा कि महाराज, गधा होते हुए मेरा विवाह कैसे होगा? हे भगवान, जब मैं गधा के शरीर में रहूंगा तो मेरा विवाह कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख राजा होगा जो मेरे साथ अपनी राजकुमारियों से विवाह करेगा? बीच में ही शिव के पास बैठी हुई माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, विवाह होने के लिए तो मनुष्य होना जरूरी है, इसलिए तुम सुरोचन ध्यान से सुनो। तुम दिन में तो गधे ही रहोगे, पर रात को जब तुम चाहोगे तो अपने असली स्वर्गीय रूप में अति सुंदर राजकुमार भी बन जाओगे। इससे तुम्हारा श्राप भी खंडित नहीं होगा, वह वैवाहिक आनंद भी प्राप्त होगा। और तुम जब चाहोगे गधे के शरीर में रहते हुए भी गधे की आवाज में नहीं, मानव की आवाज में बोलोगे, मनुष्य की आवाज में बोल सकोगे। ये मेरा तुम्हें वरदान है। माता पार्वती और भगवान शिव ने सुरोचन गंधर्व को ऐसा वरदान दे दिया। सुरोचन गंधर्व भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में नमस्कार कर प्रसन्न होकर के चल पड़े। कैलाश पर्वत से आकर सुरोचन गंधर्व ने सोचा कि पृथ्वी पर कहां चलना चाहिए, इसलिए ध्यान लगाकर योग विद्या से देखा तो मत्स्यगढ़ राज्य में प्राचीन तीर्थ स्थल दृष्टिगोचर हुआ। देखिए श्रोताओं, मैं यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुरोचन गंधर्व मत्स्यगढ़ राज्य की स्तंभ तीर्थ नगरी में आ गए। ये वही नगरी थी जिसे बहुत पहले प्राचीन काल में सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के प्रपौत्र चंपक ने अपने नाम के अनुसार बसाया था और इस नगरी का नाम चंपापुरी रख दिया था। यह प्रमाण है भागवत महापुराण के स्कंद 9 में अध्याय 8 में श्लोक पहले में लिखा हुआ है
कि हरिश्चंद्र के प्रपौत्र चंपक ने चंपापुरी नामक नगरी बसाई थी। देखिए श्रोताओं, महाभारत काल में भी इस नगरी का नाम चंपापुरी ही आया है। यहाँ इस काल में हेमांगद नामक राजा राज्य करते थे, जिन्होंने मथुरा के राजा अग्रसेन के यज्ञ के घोड़े को रोका था। यह भी प्रमाण है गर्ग संहिता में अध्याय 16 पर पृष्ठ संख्या 424 में श्लोक संख्या 508 में लिखा हुआ है, और ब्रजभाषा संहिता विजय खंड 12 पृष्ठ संख्या 222 पर अंकित है। महाभारत के पश्चात 82 ईसा पूर्व मत्स्य गणराज्य की ये अति प्राचीन नगरी तीर्थ स्तंभ मानी जाती थी, जिसका नाम मिथिलापुरी या मिथिला नगरी वर्णित है। इस नगरी का दूसरा नाम पेपावती भी था। यहां इस समय सत्यवर्मा नामक राजा राज्य किया करते थे। सत्यवर्मा का दूसरा नाम भी आता है पेपसिंह। राजा सत्यवर्मा की इस कहानी के अनुसार यदि ध्यान से देखा जाए तो पेप फूल या हार श्रृंगार के बगीचे भी मिथिलापुरी में लगे हुए थे। राजा सत्यवर्मा इन पेप फूलों के गुच्छों में बैठकर विहार करने के शौकीन थे। वे इतने जोर से हंसते थे कि उनके हंसने पर पेप के फूल झड़ते थे। राजा सत्यवर्मा के मुख से फूल निकलते थे। इसलिए राजा सत्यवर्मा की यह विशेषता थी और जनता उन्हें पेप सिंह के नाम से भी पुकारती थी। इसी कारण दूसरे नाम के आधार पर मिथिला नगरी को पेपावती भी कहते हैं। राजा सत्यवर्मा की रानी का नाम सत्यव्रता था और राजा सत्यवर्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम था पांडे। तो देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन जिस पुस्तक से मैं आपको सुना रहा हूं उसका नाम भी मैं आपको प्रसारित कर दूंगा, और यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में इसके दूसरे एपिसोड में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।